तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप इस वीडियो में जानोगे दांतों के बारे में। जो हमारे दांत होते हैं हम उन्हें लंबे समय तक कैसे फिट रख सकते हैं कि वो हमारे दांतों में कैविटीज न लगे, वो स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि दांत जो हमारे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी लाइफ में भूमिका निभाते हैं। बात करने से लेकर चेहरे की शेप तक बिगड़ जाती है जब हमारे दांत उखड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जिन बुजुर्गों के दांत उखड़ जाते हैं उनकी शेप जो होती है चेहरे की वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है जिनके दांत उखड़ चुके होते हैं। तो चलिए समझते हैं जो दांत होते हैं हम उन्हें लंबे समय तक कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कैसे वो मजबूत रह सकते हैं हमारे लाइफ टाइम तक। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ये जो दांत होते हैं ना साफ करने के लिए यानी मजबूत बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि दो स्टेप होते हैं जिन्हें हम दांत को मजबूत कर सकते हैं और लंबे समय तक उन्हें बचा सकते हैं। पहली स्टेज होती है उनकी क्लीनेंस यानी कि सफाई, और दूसरी स्टेज में आता है न्यूट्रिशन, यानी कुछ दांतों को क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं लंबे समय तक टिकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नहीं, मुंह के अंदर, जबड़े में। तो क्लीनेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है टाइम। किस टाइम हमें उस दांतों की सफाई करनी चाहिए? तो सबसे पहले करनी चाहिए हमें मॉर्निंग टाइम में, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के पहले हमें अपने दांत साफ करने चाहिए जबकि हम उठते हैं। और वो इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं वो आगे जानेंगे। सबसे पहले हम करनी चाहिए ब्रेकफास्ट के पहले जब सुबह उठते हैं तभी हमें दांत साफ करने चाहिए। और आप बिफोर ब्रेकफास्ट हो गया, आप इसे लंच में भी साफ कर सकते हैं। लेकिन लंच में ज़्यादातर लोग अपने काम में, अपने ऑफिस में बिजी होते हैं तो वहाँ पर सफाई करने का इतना ऑप्शन रहता नहीं है, तो आप इग्नोर कर सकते हैं लंच वाले को। लेकिन हो सके तो लंच के बाद भी अपने दांतों को साफ कीजिए खाना खाने के बाद। और सबसे अहम होता है आफ्टर डिनर, यानी कि आप रात का अगर खाना खाते हैं तो उसके बाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप अपने दांतों को ज़रूर साफ कीजिए। क्योंकि जो दांतों के अंदर जो बचा हुआ हमारे डिनर का खाना होता है ना, वो अगर पूरी रात रहेगा तो लगभग सड़ जाएगा और उससे कैविटीज का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके बाद आता है इक्विपमेंट, क्या क्या चाहिए होंगे हमें अपने दांतों को साफ करने के लिए। तो इक्विपमेंट में आप कभी भी टूथपेस्ट या टूथब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि टूथपेस्ट होता है ना उसमें काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए, दांतों के लिए और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। काफ़ी सारी कंपनियां टूथपेस्ट बनाती हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट बनता है ना वो ज़्यादातर 99% जो कंपनियां टूथपेस्ट बनाती हैं वो जानवरों की हड्डियों से बनता है टूथपेस्ट, उसमें कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए। तो आप जहाँ जब तक हो सके आपसे आप किसी भी टूथब्रश का इस्तेमाल मत कीजिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। फिर टूथपेस्ट जब ब्रश करते हैं दांत तो हमें लगता है साफ़ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो मसूड़े होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक के जो ब्रश होते हैं वो हमारे जो मसूड़े होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो ब्रश को, टूथपेस्ट को इग्नोर कर दिया तो सवाल दांत को साफ़ करें कैसे? तो दांत को सबसे साफ़ करने के दो तरीके हैं। पहला तो पेट की दांतों होती है दांतों, और दूसरा होती है उंगली। आपके पास दांतुन अवेलेबल है तो आप दांतुन का इस्तेमाल कीजिएगा। आपके पास दांतुन अवेलेबल है ही नहीं तो आप अपनी इस फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए। और दांतुन में लगभग इंडिया में 12 पेड़ ऐसे पाए जाते हैं जिनकी आपको दांतुन करनी चाहिए, और ये हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है। इनमें कुछ पेड़ के नाम मुझे पता है, जैसे कि नीम, दोपर, और भी सारे काफ़ी 12 पेड़ होते हैं लगभग जिनसे हम अपने दांत बना सकते हैं, अपने ब्रश को, अपने दांतों को साफ कर सकते हैं उसका ब्रश बनाकर। और दूसरे स्टेप पर आता है उंगली। तो ये जो चीज़ें हैं कि नेचुरली हैं, इनसे हमारे मसूड़े नहीं खराब होंगे और जो इनके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होती है जिनसे हमारे दांत में साफ हो जाते हैं। और इसके बाद आता है, तो ये तो होगी सफाई की बात। अब इसके बाद आता है कि जो दांत होते हैं साइंटिफिकली उन्हें किन किन न्यूट्रिशन वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला आता है कैल्शियम। कैल्शियम तो आप समझते होंगे दूध में काफ़ी सारा होता है। नंबर 2 पर आता है फॉस्फोरस। ये दोनों दांतों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये दोनों तो कैल्शियम और फॉस्फोरस तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं ही हैं दांतों की लंबे समय तक टिकने के लिए और उनकी स्ट्रॉन्ग के लिए। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होती है तो दांत आपके खराब होने लगे, आप कितनी भी सफाई करते रहो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें मिलकर ही आपके दांतों को लंबी उम्र का वरदान देंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है विटामिन। तो
मेनली जो विटामिन होते हैं वो 4 प्रकार की दांतों के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले आती है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन B12 को छोड़कर आप विटामिन बी को ध्यान में रखें, क्योंकि विटामिन बी के अंदर सारी विटामिन आ जाती हैं। थोड़ी अलग अलग सोर्स होते हैं कि कहाँ से विटामिन 12 मिलेगा, कहाँ विटामिन B3 मिलेगा। विटामिन के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा आने वाले समय में। तब बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए हमारे लिए क्या, दांतों के लिए क्या काम करता है? ये विटामिन ए होता है, इसमें एक केमिकल्स होता है ना, केमिकल्स विटामिन ए में नहीं होते। इसकी वजह से जो हमारे सेल्स हैं, इसमें जो दांत होते हैं उनमें एक सेल्स होता है ये वाला एपिथेलियल। ये सेल्स जो होता है, जो हमारे जो मसूड़े होते हैं ना, उनमें ब्लड को निरंतर बहने के लिए इस केमिकल की जरूरत पड़ती है, और ये केमिकल बनता है विटामिन ए की मौजूदगी में, जिससे जो हमारे मसूड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। और बात करें विटामिन B12 की, तो ये हमारे दांतों की इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी तो आप समझते होंगे, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इम्यूनिटी कहलाती है। और ये हमारे जो विटामिन B12 है वो हमारे दांतों को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जैसे पायरिया वगैरह कुछ रोग होते हैं। विटामिन सी होता है, उसके अंदर उससे बनता है कोलेजन। अब कोलेजन क्या होता है, जैसे हमारे जो मसूड़े होते हैं, दांत होते हैं, उसमें कोई चोट लग जाती है, हल्की हल्की ये चोट लग जाती है, तो उसको रिपेयर करने का काम होता है विटामिन सी का। अब चौथे नंबर पर आती है विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है, जो मैंने आपको पहले बताया, कैल्शियम और जो फॉस्फोरस